राधे राधे, स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस शेड्यूल, जो आपके हमने शेड्यूल प्रोवाइड किया था आपको, उसके अकॉर्डिंग आज आपके इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का लेक्चर है जो कि आपके वन शॉट में कंप्लीट होगा। ठीक है, इसकी एक ही क्लास होगी वन शॉट में। जो भी सिलेबस है आपका इंटीग्यूमेंट्री वाला जो पोर्शन है वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, वो कंप्लीट हो जाएगा। अब भाई बात आती है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है आपके स्किन से। स्किन से रिलेटेड जो सिस्टम है वो कौन सा आता है, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। कंप्लीट जो अब इंटीग्रेटेड सिस्टम है, इसमें जितने भी आपके जो कंपोनेंट आते हैं, कौन से कंपोनेंट आते हैं अभी देखेंगे, उन सभी को हम क्या इसमें क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कंपोनेंट ऑफ इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। तो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, तो वो कंपोनेंट कौन कौन से हो गए। पहला हो गया आपके पास स्किन, हेयर, नेल्स एंड ग्लैंड्स। तो हम सब इन सभी कंपोनेंट्स की इस लेक्चर में स्टडी करने वाले, ठीक है, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में। तो हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट आता है स्किन। कौन सा, स्किन। तो स्किन से पहले हम देख लेते हैं इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है, तो इंटीग्यूमेंट्री का मतलब होता क्या है भाई। इंटीग्यूमेंट्री है तो इसका मतलब क्या होता है। तो इंटीग्यूमेंट्री को हमने क्लास दो वर्ड में डिवाइड कर दिया, एक हो गया इन, एक हो गया टियर। तो इनका मतलब होता है इनवर्ड, और इसका मतलब होता है टू कवर, मतलब कि जो इनवर्ड जितने भी ऑर्गन्स है, मतलब कि जो अंदर के जितने भी ऑर्गन हो गए या फिर कोई भी टिश्यू वगैरह जो भी है, उन सभी को क्या करता है, कवर करने का जो काम करता है वो कौन सा है, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। तो सबसे पहले आता है आपके पास स्किन। तो स्किन से है, तो स्किन में एक वर्ड आता है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी एक वर्ड आता है जो, इसका हमने क्या किया, क्लासिफाइड कर दिया डर्मेटो प्लस लॉजी में। तो डर्मेटो का मतलब तो क्या हो गया, स्किन, मतलब डर्मिस जहां भी आ गया, डर्मिस आ गया, डर्मेटो आ गया, तो उसका मतलब क्या होता है, स्किन होता है। जबकि जो लॉजी है उसका मतलब आपको पता है क्या होता है, स्टडी ऑफ, मतलब कि स्किन की क्या करनी है, हमें स्टडी करनी है। तो वो कौन किस में करते हैं, वो ब्रांच कौन सी होती है, वो होती है डर्मेटोलॉजी। इट इज द मेडिकल स्पेशलिटी दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिसऑर्डर ऑफ इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। डर्मेटोलॉजी क्या होती है, डर्मेटोलॉजी एक मेडिकल स्पेशलिटी होती है, यानी कि एक मेडिकल की ब्रांच होती है जिसमें हम स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिसऑर्डर ऑफ द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, जिसमें हम इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिसऑर्डर की स्टडी करते हैं। और इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम क्या होता है, वो होता है ये जितने भी हमारे जो ऑर्गन्स है, इनवर्ड जो भी है, उनको कवर करने का काम करता है। तो उन सभी की हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है, वो होता है डर्मेटोलॉजी। गॉट इट, समझ में आया। कमेंट जरूर करें, नहीं आया हो तो, और आ गया तो भी कर दें। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट आता है द स्किन इज ऑल्सो नोन एज द क्यूटेनियस मेम्ब्रेन। स्किन को हम क्यूटेनियस मेम्ब्रेन से भी जानते हैं, इस मतलब स्किन है उसको क्यूटेनियस मेम्ब्रेन से भी बोलते हैं। टू कवर द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी। स्किन क्या करती है, स्किन कवर एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी, बॉडी के जो एक्सटर्नल सरफेस है उनको कवर करती है। भाई आप, स्किन है वो एक्सटर्नली तो है, बाहरी तो है स्किन, स्किन अंदर थोड़ी है। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सी है, स्किन। क्वेश्चन आ जाएगा सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है बॉडी का, तो वो होता है स्किन। सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, स्किन है। बॉडी इज वेट, मतलब वेट में, वेट के अकॉर्डिंग सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, स्किन। इन अडल्ट, इनका स्किन का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो कितना होता है, 2 मीटर स्क्वायर। भाई एरिया है, एरिया या क्षेत्रफल, उसको अपन वर्ग मीटर बोलते हैं ना, मीटर स्क्वायर में लेते हैं। तो 2 वर्ग मीटर या 2 मीटर स्क्वायर का एरिया होता है स्किन का, ये एरिया हो गया। वेट कितना होता है, वेट होता है इसका 4.5 to 5 kg, मतलब कि टोटल जो बॉडी का वेट है उसका 7% क्या है, स्किन का होता है। 7% मान लीजिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन है, उसका क्या है, 100 kg वेट है। तो 100 kg वेट है, तो 100 kg वेट हो गया, तो 100 kg वेट के अकॉर्डिंग स्किन का कितना वेट होगा, इसका 7% ले लो आप। 7% कितना हो गया, तो इसका 100 किलो का 7% कितना होता है, 100 × 7%, 7/100, तो 100 to 100 गया, तो कितना बचा, 7, मतलब कि 7 किलो कितना होगा, 7 kg होगा अपना स्किन का वेट। आगे बात समझ में, मतलब कि एक एवरेज लेके चले तो भाई जरूरी थोड़ी कि सभी में 100 किलो वजन हो, मतलब 70-80 के अकॉर्डिंग होता है। तो रेंज कितनी होगी इसकी स्किन के वेट की, 4.5 से 5 kg वेट हुए। थिकनेस की बात करें तो आई लीड, आपने देखा होगा आई लीड से, उनकी जो थिकनेस होती है, उनकी जो मोटाई होती है, मतलब कि उसकी कितनी होती है, 0.5 mm, मैनोमीटर, सॉरी, कितनी होती है, 5.5 mm होती है, और मिलीमीटर। और जो अपने हिल्स है, हिल्स, अब हिल्स क्या होती है भी बताऊंगा डायग्राम में, वो कितनी होती है, 4.0 mm। अब सबसे पतली तो ये हो गई और सबसे मोटी ये हो गई, ये देख लीजिए, ये तो हो गई आईलिड्स। जूम कर लेते हैं, ये हो गई आईलिड्स।
तो अपनी जो आईलिड से उस पर आप टच करके देखो, उसको देखो कि कितनी पतली है वो। ठीक है, वो भी एक स्किन का पार्ट है। ये होगी आईलिड, सबसे पतली होती है स्किन में। और जो सबसे मोटी होती है वो कौन सी होती है? हील, ये वाली। आप यहाँ पे टच करके देखो, मतलब इसके हाथ लगा के देखो, मतलब सबसे एक तरीके से हार्ड है। और इसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा है। ये पूरी बॉडी होगी हमारी, ये पूरी बॉडी है जो जिसने कि सारे ऑर्गन्स वगैरह इनवर्ट जो भी चीज़ें हैं उन सबको कवर करके रख रखा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं? आगे चलें? चलो सर, चलते हैं तो आगे। फिर आता है फंक्शन ऑफ स्किन। स्किन के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं? स्किन के क्या क्या फंक्शन है? स्किन के फंक्शन है प्रोटेक्शन। सबसे पहले तो हमें प्रोटेक्ट करती है। कैसे प्रोटेक्ट करती है? आपने इम्यूनिटी पढ़ी होगी, अब पढ़ोगे नहीं पढ़ी हो तो इम्यूनिटी पढ़ी है आपने तो। आपके पास इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, एक तो होगी इननेट और एक होती है एक्वायर्ड या अडेप्टिव। जो इननेट इम्यूनिटी है वो क्या है? स्किन है। कैसे है? मतलब कि स्किन है वो बाय बर्थ होती है, जन्म से मिलती है हमें। और जो भी सब्सटेंस आ रहे हैं बाहर के उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है, एक बैरियर का काम करती है स्किन। तो हमें प्रोटेक्ट करती है, ये प्रोटेक्शन का काम हो गया। दूसरा हो गया सेंसेशन। सेंसेशन का कैसे काम करती है ये? तो आप जैसे स्किन को मारोगे, मतलब आप किसी ने आपके मारा, चाटा मारा, तो आपको क्या हुआ? पेन हुआ, दर्द हुआ, तो वो क्या हो गया? सेंसेशन हो गया। टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करती है ये। एक्सक्रेशन का काम कैसे करती है? जैसे आपके पसीने आते हैं, स्वेट होता है, पसीने आते हैं, है ना, तो वो एक तरीके से क्या हो गया? एक्सक्रेशन हो गया। ठीक है। एक हो गया विटामिन डी प्रोडक्शन। विटामिन डी का ये प्रोडक्शन करती है। सर, धूप में बैठते हो आप उस टाइम पर। फिर आता है आपके पास नेक्स्ट टॉपिक, रीजन ऑफ स्किन। स्किन के कौन कौन से रीजन होते हैं, कौन कौन से स्किन के एरिया या क्षेत्र होते हैं? तो इसमें आ गया, एक तो एपिडर्मिस आ गया, एक हो गया डर्मिस, एक और आता है आपकी हाइपोडर्मिस। ऐसे इसकी क्या लेयर होती है? तो हम मेनली हमारे पास कितने दो रीजन है, एपिडर्मिस और डर्मिस। तो पहले देखते हैं अपन डायग्राम इसमें। ये तो क्या हो गया? एपिडर्मिस, ये सॉरी, ये हो गया एपिडर्मिस वाला पार्ट, ये हो गया डर्मिस। ठीक है। और फिर आता है सबक्यूटेनियस। आगे बात समझ में, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन भी लगाते हैं अपन। ठीक है। इंट्राडर्मल भी लगाते हैं डर्मिस लेयर में, यहाँ पे। ठीक है। बात करते हैं अपन एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस क्या होती है? एपी मतलब कि ऊपर, मतलब अपर, और डर्मिस मतलब कि डर्मिस लेयर। तो ये डर्मिस लेयर है, इसके ऊपर होती है, इसके आगे मतलब ऊपर होती है, अपर होती है, तो ये इसका नाम दे दिया हमने एपिडर्मिस। फर्स्ट मेजर स्किन रीजन आउटसाइड, सबसे मेजर स्किन रीजन है ये। और जो डर्मिस है वो सेकंड है। कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम, इसका बना होता है ये टिश्यू, टिश्यू है ये। केरेटिनाइजेशन, केरेटिनाइजेशन क्या होता है? प्रोसेस इन विच न्यू सेल्स विद केरेटिन पुश ओल्ड सेल टू सरफेस। आई बात समझ में? केरेटिनाइजेशन क्या होता है? सपोज करिए आपके पास एक खाली पेज ले लेते हैं हम, ये हो गई स्किन। ठीक है, ये आउटर पार्ट हो गया, ये हो गया इनर पार्ट। ठीक है, इनर पार्ट हो गया। ठीक है, अब हुआ क्या? जैसे मान लीजिए ये हमने इसको डिवाइड कर दिया आउटर और इनर में। तो जो क्रिएटिन की होती है, क्रिएटिन की जो होती है सेल न्यू, तो ये हो गई जैसे पुरानी सेल हो गई, और ये हो गई नई सेल। तो नई सेल है क्रिएटिन की, वो पुश करती है, मतलब कि धक्का देती है। ये जैसे पुश किया, पुरानी सेल है वो नई सेल को पुश करती है, ये होती है क्रिएटिनाइजेशन, पुश करती है ऊपर की तरफ। यही लिख रखा है यहाँ पे, देखो कि प्रोसेस इन विच न्यू सेल विद क्रिएटिन पुश ओल्ड सेल टू द सरफेस। न्यू सेल है, अब न्यू सेल नीचे बन रही है भाई। न्यू सेल है वो कहाँ पे बन रही है? यहाँ पर बन रही है न्यू सेल। ये क्या करती है? न्यू सेल जो पुरानी सेल है उनको पुश करेगी। अब वो पुरानी सेल वो यहाँ पर आ गई। ठीक है, जो पुरानी सेल है वो यहाँ पर आ गई, अब वापस नई सेल बनेगी, तो ये वापस उसको पुश करेगी। तो ये जो प्रोसेस है पुश करने की, ये क्या क्या कहलाती है? ये कहलाती है क्रिएटिनाइजेशन। एग्जाम में आ जाए आपके बाई चांस, वैसे तो आती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आ जाए, किस्मत खराब हो आपकी और किस्मत अच्छी हो, क्योंकि कुछ भी नहीं है एक पॉइंट इसमें। फिर आता है 40 to 56 डेज फॉर न्यू सेल टू रिच सरफेस। 40 से 56 दिन का टाइम लगता है नई सेल को ऊपर आने में। सरफेस है, सरफेस पर आने में 40 से 56 दिन का टाइम लगता है। ओके भाई, बात समझ में आई? अब बात कर लेते हैं अपन इसके बारे में कि जो क्या है? एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के क्या है? फोर प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेल।
सेल के अकॉर्डिंग उसके चार प्रिंसिपल है, कैसे है। फर्स्ट हो गया आपके पास केराटिनोसाइट, केराटिनोसाइट हो गया, केराटिनोसाइट वो 90% होता है, इसका मतलब क्या है कि केराटिन प्रोटीन पाई जाती है इसमें, ठीक है। दूसरा हो गया मेलेनोसाइट, मेलेनोसाइट 8% होता है, 8%, उसमें मेलेनिन पिगमेंट पाया जाता है। मेलेनिन पिगमेंट क्या काम करता है, कलर का। इंटर एपिडर्मल मैक्रोफेज या और एक होती है टेक्टाइल एपिथीलियम, या जिसे हम मार्केट सेल भी बोलते हैं। तो ये क्या करती है, फॉर्म टेक्टाइल डिस्क, किसका फॉर्मेशन किसका करती है, ये जो टेक्टाइल एपिथीलियम है, टेक्टाइल एपिथीलियम है, ये फॉर्मेशन करती है टेक्टाइल डिस्क का, टेक्टाइल डिस्क का फॉर्मेशन करती है। जो टेक्टाइल डिस्क है उसका काम क्या है, उसका काम है टच सेंसेशन को डिटेक्ट करना, टच सेंसेशन है उसको पहचानना। किसका काम है, टेक्टाइल डिस्क का काम है। जो टेक्टाइल डिस्क का निर्माण कहाँ से होता है, फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो होता है टेक्टाइल एपिथीलियम से। और एपिथीलियम एपिडर्मिस से, एपिडर्मिस लेयर अवेस्कुलर होती है। अवेस्कुलर मतलब कि एब्सेंट ऑफ ब्लड सप्लाई। जो आपने देखा होगा कि ऊपर जो एपिथीलियम आपकी लेयर है, एपिथीलियम जो स्किन है, अगर आप वहाँ पे कुछ लग भी जाती है, स्क्रैच आ जाता है, तो वहाँ पे ब्लड नहीं आता। आप करके देख लीजिए चाहे से, अगर आपके वहाँ पे ब्लड नहीं आ रहा मतलब वो एपिथीलियम है, और ब्लड आ गया वो डर्मिस में पहुंच गया आपके। तो ये क्या करती है, अवेस्कुलर होती है, जहाँ पे एब्सेंट ऑफ ब्लड सप्लाई एब्सेंट होती है। फिर आता है इसकी 5 लेयर होती है, एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस की 5 लेयर होती है। ये इनकी 5 लेयर हो गई, डायग्राम में देख लेंगे अपन। एक लेयर होगी स्ट्रेटम कॉर्नियम, दूसरी हो गई स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, फिर हो गई स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्पिनोसम एंड बेसल। ये नाम याद रखिए आप स्किन के। यहाँ पर तो हो गया आउटर पार्ट, और ये हो गया इनर पार्ट। और जैसे ये लेयर खत्म होती है, इनके खत्म होने के बाद में डर्मिस स्टार्ट हो जाती है, डर्मल पेपिला एक्सटेंड इनटू एपिडर्मिस, ये डर्मिस लेयर स्टार्ट हो जाती है। तो इसकी कितनी 5 लेयर होती है, इनर टू आउटर, ऐसे याद आप वो क्रम याद रख लीजिए, मतलब आउट ऊपर है और इनर नीचे है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, ओनली इन थिक स्किन, ओनली फिंगरप्रिंट पाम सोल डेड की, कहाँ कहाँ पर पाई जाती है ये स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम ये वाली, ये कहाँ पे मिलती है, ओनली इन थिक स्किन पर मिलती है, पहली बात। दूसरी ओनली इन फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट है, पाम है, हथेली, सोल, सोल जो आपके जहाँ पे हिल्स होती है, हिल है ना पैरों में, एंड डेड केराटिनाइज साइट होती है। स्ट्रेटम बेसल जो इनर होती है, डिपेस्ट लेयर होती है, मेलेनोसाइट एंड टेक्टाइल एपिथेलियम सेल होती है इसमें। सीबेसियस ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड अभी आप ग्लैंड पढ़ोगे आगे। सीबेसियस ग्लैंड है जो कि नॉट प्रेजेंट इन पाम एंड सोल, सीबेसियस ग्लैंड है वो पाम यानी हथेली और सोल, सोल मतलब कि जो ये है यहाँ पर नहीं पाई जाती। दूसरी लेयर आती है आपके पास डर्मिस लेयर, डर्मिस लेयर एपिडर्मिस के नीचे होती है, लेयर डीप टू द एपिडर्मिस, कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कौन से कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स है उनके और कोलेजन के टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू उनसे मिलकर बनी होती है, और डीप टू द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे होती है, ठीक है। बात करते हैं हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस क्या होती है, बिलो डर्मिस, डर्मिस के भी नीचे होती है, ये मैंने बताया आपको कि सबसे पहले क्या होती है एपिडर्मिस, फिर क्या होती है डर्मिस लेयर, फिर होती है हाइपोडर्मिस, ठीक है। तो बिलो डर्मिस, फाउंडेशन ऑफ स्किन, स्किन का फाउंडेशन कौन है, मतलब कि बोलते हैं नींव, नींव, नींव बोलते हैं जिसे, मतलब कि सबसे फाउंडेशन बेसिक चीज होती है, वो क्या है, हाइपोडर्मिस से अटैच स्किन टू अंडरलाइन मसल एंड बोन, जो हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस बोन से अटैच होती है, बोन और मसल है उनसे अटैच होती है, मतलब कि सबसे नीचे का जो पोर्शन है वो कौन सा होता है, हाइपोडर्मिस होता है। कंटेन हाफ ऑफ बॉडीज फैट, बॉडी का जितना भी फैट है उसका हाफ मतलब 1/2, आधा आधा पोर्शन किसका होता है, हाइपोडर्मिस का होता है। बॉडी फैट की बात करें तो फीमेल में कितना बॉडी फैट होता है, फीमेल में 20 से 23% फैट होता है बॉडी फैट, और मेल में कितना होता है 13 से 25%। तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर क्या है, फीमेल में फैट ज़्यादा होता है, फीमेल मतलब एक तरीके से हेल्दी होती है, फैट ज़्यादा होता है फीमेल में, बोलते हैं मोटापा, फीमेल में मोटापा ज़्यादा होता है कंपेयर देन मेल। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मतलब कि रेंज बता रहा हूँ एक, ज़्यादातर नहीं होता, कभी कभी मेल में ज़्यादा हो जाता है। बात करते हैं अपन स्किन कलर एंड डिजीज, स्किन के कलर के अकॉर्डिंग उसकी क्या क्या डिजीज हो सकती है, या डिजीज के अकॉर्डिंग उनके कलर कैसे चेंज हो सकते हैं। तो पहले आता है आपके पास रेडनेस, मान लीजिए कोई स्किन है वो रेडनेस है, तो वो उसके फीवर हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है, इन्फ्लामेशन एंड एलर्जी हो सकती है। इन्फ्लामेशन क्या होता है, इन्फ्लामेशन पता है आपको कि बॉडी की एक नेचुरल प्रोसेस होती है, ये वुंड इंजरी वगैरह है उसके लिए। अगर पीला हो जाए, स्किन क्या हो जाए पेल, पेल हो जाए, तो पेल का मतलब क्या हो जाए, एनीमिया हो गया, लो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या हो गया कम हो गया, जॉइंडिस है, तो जॉइंडिस की बात करें, जॉइंडिस लीवर डिसऑर्डर होता है, इसमें भी स्किन की कलर कौन सा हो जाता है, स्किन का कलर येलो हो जाता है। एनीमिया क्या होता है, एनीमिया में हीमोग्लोबिन है वो कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन और आरबीसीज है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, खून कम हो जाता है, मतलब जॉइंडिस हो गया
ब्रोंजिंग में एडिसन डिजीज होगी जो कि किडनी डिजीज होती है, पढ़ेंगे किडनी डिजीज पढ़ेंगे अपन, यूरिनरी सिस्टम पढ़ेंगे एडिसन। फिर क्या ब्रूसिंग, ब्रूसिंग में ब्रोकन ब्लड वेसल्स, जब ब्लड वेसल्स है वो ब्रोकन हो जाती है। ब्लड वेसल्स कितनी होती है, ब्लड वेसल्स होती है सर 3, आप आगे पढ़ाओगे सर, बिल्कुल पढ़ाएंगे। आर्टरी हो गई, ठीक है, आर्टरी हो गई और वेन हो गई और कैपिलरीज हो गई, ये आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, हम पढ़ेंगे आगे। फिर बात करते हैं ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स दूसरा कंपोनेंट्स कौन सा है स्किन इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का, स्किन हो गया, अब आता है ग्लैंड्स। कौन सा, ग्लैंड्स। ग्लैंड्स के बारे में पढ़े तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। कौन कौन सी, स्वीट ग्लैंड्स, एपोक्राइन एंड सीबेसियस ग्लैंड। पसीना आता है इससे तो श्वेत ग्रंथि बोलते हैं इससे पर हिंदी में, श्वेत ग्रंथि या पसीने वाली ग्रंथि, स्वीट ग्लैंड्स, स्वेट। तो पहले देखते हैं सीबेसियस ग्लैंड, क्या देखेंगे, सीबेसियस ग्लैंड। सीबेसियस ग्लैंड की हम बात करें तो कनेक्टेड टू हेयर फॉलिकल्स, हेयर फॉलिकल से कनेक्टेड होती है। अब लेकर आइए सर आप हमारे पास एक स्किन का डायग्राम, ये हो गया, ये आपके पास आ गया एक स्किन का डायग्राम, ये इसमें नहीं है, आप उसी में देखो, ये हो गया आपके पास एक स्किन का डायग्राम। ये हो गई हेयर, ये बाल होते हैं स्किन पर, जो बाल होते हैं हेयर होते हैं। तो सीबेसियस ग्लैंड कहाँ पर है, ये होती है सीबेसियस ग्लैंड। तो ये हमने क्या बताया कि सीबेसियस ग्लैंड है वो कनेक्टेड टू द हेयर, हेयर से कनेक्ट होती है, हेयर के पास में होती है। तो यहाँ पर हेयर है तो ये हेयर के क्या होगी, कनेक्ट होगी, ठीक है। हेयर फॉलिकल्स या हेयर, ये हेयर फॉलिकल्स है, ये वाले, ये हेयर फॉलिकल्स है, ये कौन सा, ये वाइट वाइट है ना, ये हेयर फॉलिकल्स है। तो इनके क्या है, कनेक्ट होती है। जूम कर लेते हैं, ये देखो, ये हेयर फॉलिकल हो गए, इनके ये सीबेसियस ग्लैंड वो अटैच होती है। आगे बात समझ में आ गई सर। नेक्स्ट है आपके पास सीबम। सीबम है वो कि ऑयली सब्सटेंस होता है दैट लुब्रिकेट हेयर एंड स्किन टू प्रिवेंट ड्राइंग। भाई आपने देखा होगा कि जो स्किन है वो किसी किसी की ऑयली स्किन होती है, ऑयली स्किन होती है मतलब कि बार बार नाक में, नाक के ऊपर से है ना, और मुंह पर, मतलब कि एक तरीके से ऑयली ऑयली स्किन हो जाती है। किसी की ऑयली होती है, किसी की ड्राई स्किन होती है। तो वो किसके कारण होती है, वो होती है सीबेसियस ग्लैंड के कारण। और जो सीबम है, ऑयली स्किन में क्या है, सीबम ज़्यादा होता है, ज़्यादा सीक्रेट होता है। सीबीएसएस ग्लैंड है वो सीबम का क्या करती है, सिक्रेशन करती है, सिक्रेट करती है इसको, जो कि ऑयली सब्सटेंस होता है दैट प्रिवेंट, दैट लुब्रिकेट हेयर, हेयर को लुब्रिकेट करता है और स्किन को ड्राई होने से रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट ग्लैंड आती है आपके पास एपोक्राइन। एपोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन कहाँ पे होती है, एपोक्राइन होती है ओपन इनटू हेयर फॉलिकल्स, हेयर फॉलिकल्स में ओपन होती है। हमने देखा हेयर फॉलिकल्स कहाँ पे है? तो हेयर फॉलिकल्स हमारे पास ये वाले, ये हो गए हेयर फॉलिकल्स। तो यहाँ पर क्या होती है, ओपन होती है, ठीक है। आगे बात समझ में, हेयर फॉलिकल्स के यहाँ पे ओपन होती है एपोक्राइन ग्लैंड। जी सर, बिल्कुल सही है। ओनली इन आर्मपिट्स एंड जेनिटेरिया, कहाँ पे पाई जाती है, आर्मपिट्स, अंडर आर्म होते हैं वहाँ पर पाई जाती है, एंड जेनिटेरिया थिक एंड रिच वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। देखा होगा आपने आर्मपिट से वहाँ पर, मतलब कि एक बॉडी ऑर्डर है उसका क्या होता है, बैड स्मेल होती है उसमें, ठीक, मतलब उसमें से स्मेल अलग आती है, मतलब वहाँ से स्मेल ज़्यादा आती है वहाँ पे, क्यों आती है, वो आती है एपोक्राइन ग्लैंड के कारण। आर्मपिट्स हो गया, या फिर ऐसे अपन बोल सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में अंडर आर्म, शोल्डर के नीचे, एंड जेनेटेलिया, और जेनेटेलिया है, जेनेटेलिया ऑर्गन है, वहाँ पर हाइपोक्राइन ग्लैंड होती है, ज़्यादा पाई जाती है। मतलब बिकम एक्टिव ड्यूरिंग प्यूबर्टी, कब एक्टिव होती है, ये प्यूबर्टी के दौरान एक्टिव होती है, जो उस और बॉडी कॉज बॉडी ओडर, इससे क्या होता है, स्मेल ज़्यादा आती है, मतलब स्मेल बॉडी ओडर है वो चेंज हो जाता है। फिर आता है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड सबको पता है, ऑल ओवर बॉडी एंड ओपन इनटू स्वेट पोर्स। स्वेट पोर्स से सभी, मतलब कि पूरी बॉडी में, सारे शरीर में क्या है, पूरी बॉडी में स्वेट पोर्स है वो ओपन होते हैं। और स्वेट है, स्वेट पोर्स है, जो स्वेट, जो इसका सिक्रेशन होता है वो वाटर एंड साल्ट के कॉम्बिनेशन से बना होता है। वाटर और साल्ट है, उसके कॉम्बिनेशन से इसका सिक्रेशन बना होता है, जिससे अपन पसीना बोलते हैं, स्वेट बोलते हैं, ठीक है। बात करते हैं अपन हेयर के बारे में। ये हेयर का डायग्राम हो गया। हेयर के डायग्राम में सबसे पहले आता है हेयर शाफ्ट। हेयर शाफ्ट क्या होता है, फ्लेक्सिबल स्ट्रैंड ऑफ केराटिनाइज्ड सेल। ये फ्लेक्सिबल, ये वाला पोर्शन है, ये फ्लेक्सिबल होता है, मतलब आप देखोगे ये कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, मतलब हिलता रहता है, फ्लेक्सिबल होता है ये। जो आपके अभी आपको जो ऊपर से बाल दिख रहे हैं ना, आपके खुद के जो बाल दिख रहे हैं, वो आपको केवल क्या दिख रहा है, हेयर शाफ्ट दिख रहा है। हेयर शाफ्ट ये वाला पोर्शन दिखता है, वो आपके एक से दूसरी जगह पे हिलता रहता है, फ्लेक्सिबल होता है। रूट, रूट क्या हो गया, बिलो स्किन, स्किन के नीचे क्या होता है, रूट, यहाँ पर होता है रूट, ठीक है, बिलो स्किन हो गया।
हेयर बल्ब, बेस ऑफ फ्रूट वेयर हेयर इज प्रोड्यूस। हेयर कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है? हेयर प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर होता है बेस ऑफ रूट्स, रूट्स के नीचे होता है कौन सा, क्या? हेयर बल्ब, ओके। फिर आता है हेयर फॉलिकल्स। तो हेयर फॉलिकल्स तो ये है ही, ये हो गया हेयर पेपिला। हेयर फॉलिकल्स की बात करें तो ग्रुप ऑफ सेल दैट सराउंड रूट एंड बल्ब गिव हेयर डिफरेंट शेप। हेयर फॉलिकल्स का काम क्या है? अलग अलग शेप देना, जो बाल है उसको अलग अलग शेप में दे। अब आप नोट डालकर लिख लीजिए कि टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन एंड गुड न्यूट्रिएंट्स प्रमोट हेयर ग्रोथ। हाँ, कुछ कुछ की क्या है कि हेयर ग्रोथ नहीं होती है, कम होती है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि टेस्टोस्टेरोन, जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, वो और गुड न्यूट्रिशन, ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। दूसरा हो गया ग्रोथ अकर इन साइकिल, एक्टिव एंड रेस्टिंग। वी लॉस अबाउट 90 स्कैल्प हेयर पर डे। मतलब कि जो हमारे सिर के बाल है, वो हम अगर हम देखें रोज, अगर हम गिने तो 90 90 जो आपके सिर के बाल है, वो एक दिन में 90 गिर जाते हैं। 90 आप उसको लॉस कर देते हो, 90 बाल आपके गिर जाते हैं सिर के। आई लेसेस ग्रो फॉर 30 days एंड रेस्ट फॉर 105 days। मतलब क्या समझे? मतलब ये समझे कि सर हम कि जो आई लेसेस अभी आपने डायग्राम दिखाया था, वो सबसे 0.5 mm की उसकी वो स्किन की वो होती है, हाँ। तो वहाँ पे क्या है कि सर 30 दिन में तो इनकी ग्रो हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है 30 दिन में, और 105 दिन तक ये बने रहते हैं। 105 दिन के बाद में दूसरे आते हैं, ये चले जाते हैं, दूसरे आते हैं, ये गिर जाते हैं। वैसे ही अभी मैंने बताया था कि ग्रोथ अक्कर इन साइकिल, साइकिल मतलब एक्टिव एंड रेस्टिंग। एक्टिव का मतलब कैसे? ग्रोथ हो रही है उसकी, ये 30 दिन तो क्या हो गए? एक्टिव हो गए। और रेस्ट मतलब कि जितने दिन वो रह रहे हैं वो हो गए रेस्टिंग, तो हो गए ना साइकिल। स्कल्प हेयर ग्रो फॉर 3 ईयर एंड रेस्ट फॉर 1 ईयर। मतलब कि जो सिर के बाल होते हैं, आपके स्कल्प के बाल होते हैं, वो 3 साल तक तो ग्रो करते हैं, उसके बाद में 1 साल तक वो रहते हैं, ठीक है। मतलब ये इसकी साइकिल चलती रहती है। ग्रे हेयर इज द लॉस ऑफ मेलेनिन। किसी किसी के बाल क्या है, ग्रे होते हैं, व्हाइट होते हैं, वो उनके वो उसका कारण क्या है? उसका कारण है मेलेनिन। मेलेनिन जो पिगमेंट है, उनका कारण है बालों का कलर। नेल्स की बात करें तो ये डायग्राम हो गया नेल्स का, आपने सभी ने देखा होगा ये, भाई देखा ही होगा, लिख रहे हो आप, अभी नोट्स बना रहे हो तो नाखून तो दिख रहे होंगे आपको। थिन प्लेट विद लेयर्स ऑफ डेड स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम अभी देखा आपने, एपिथीलियम सॉरी एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस की आपने वो देखी होगी, लेयर थी, उसमें था स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो वो क्या है? डेड है, डेड हो जाए। दिस प्लेट सॉरी थिन प्लेट विद लेयर ऑफ डेड स्ट्रेटम कॉर्नियम सेल विद हार्ड क्रिएटिन, ये होता है नेल्स, ठीक है। ये आप डायग्राम देख लीजिए कौन से को क्या बोलते हैं। और ये लेक्चर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है, छोटा सा आपके टॉपिक है ये। मिलते हैं लेक्चर में, नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, ठीक है। और कुछ डाउट वगैरह हो, कैसा लगा, कोई भी दिक्कत हो जरूर बताएं, ठीक है। और कुछ क्यूरी वगैरह हो कमेंट करें। मिलते हैं लेक्चर में। राधे राधे।